कोटो एनहांस लर्निंग प्रस्तुत करता है CEL स्पॉटलाइट, हमारा पॉडकास्ट सीरीज जो बच्चों और शिक्षकों के नजरिए से उनका कोडिंग जर्नी हमारे सामने लाता है। मैं आयुष हूँ और मैं CEL का वॉलंटियर हूँ। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं श्री अभिमन बहिरम, जो जिला परिषद स्कूल पुणे गांव नासिक के शिक्षक हैं। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। मैं 14 साल का हूँ और कक्षा 9 में पढ़ता हूँ। मैं CEL का वॉलंटियर हूँ और CEL पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने नाव्या से बात की थी, जो कक्षा 8 की छात्रा है। आज मैं एक ऐसे शिक्षक से बातचीत करने वाला हूँ जो जिला परिषद स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षक कई छात्रों के जीवन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिस शिक्षक से हम आज मिलने जा रहे हैं वो जिला परिषद स्कूलों के छात्रों तक 21वीं सदी की कोडिंग और तकनीकी कौशल पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आइए हम आज के मेहमान से मिलते हैं, जिनका नाम है श्री अभिमन बहिरम। नमस्ते सर। नमस्ते आयुष। इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं? आप जिला परिषद स्कूल में कब से पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और इस स्कूल के साथ आपका अनुभव कैसा है? नमस्ते आयुष, मैं अभिमन भैरव जिला परिषद स्कूल में जून 2007 से पढ़ा रहा हूँ और मैं भी एक छोटे से गांव से आया हूँ और मैं भी जिला परिषद स्कूल में ही पढ़ाई की। तो मुझे मालूम है कि जिला परिषद स्कूल के छात्रों की तकलीफें क्या होती। मैंने भी वो तकलीफें झेली और उसी हिसाब से मैंने जो झेला है वो इन छात्रों को ना मिले, इसीलिए मैं अपनी ईमानदारी से जो कुछ मुझे देना चाहिए, जो कुछ पढ़ाना चाहिए, वो अपनी ईमानदारी से मैं पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। और इस पढ़ाते समय जो बच्चों का प्रयास, जो आनंद उनको मिलता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। आज 21वीं सदी के स्कूल के जो हर एक बच्चों को एक स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है, वो मैं एक काम करता हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है। वाह, मुझे तो लगता है कि अन्य शिक्षक भी आपके अनुभवों से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि आप जिला परिषद स्कूल से भी हैं, तो आपके जैसे जो शिक्षक है जो खुद जिला परिषद स्कूल में सीखे, उधर सिखाए, आपके अनुभव से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। तो सर, क्या आपको लगता है कि तकनीक और कोडिंग से छात्रों के सीखने के तरीके में कोई बड़ा बदलाव आया है? तकनीक आज बहुत जरूरी होना है और तकनीक के साथ साथ कोडिंग पढ़ाना और सीखना इस छात्रों के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाने का योगदान दे रहा है। मैं अभी जो छात्रों को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो तकलीफें झेलते हर हमारे स्कूल में सभी छात्र गरीबी रेखा के छात्र आ रहे हैं। उनको कुछ संसाधनों का घर में कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं होते, पर आज मोबाइल के जरिए वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। लेकिन मोबाइल का ही बड़ा दुरुपयोग भी हो रहा है। लेकिन इस कोडिंग के जरिए मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप गेम खेल रहे हो, कि आप गेम दूसरों ने बना हुआ गेम न खेलते हुए तुम खुद का गेम खुद कोडिंग का इस्तेमाल करके बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लिकेबल गेम्स जैसा बलून का गेम बनाया है और वो खुद खेलते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी खेलने के देते हैं। बहुत उसमें मजेदार होता है और बहुत इनका आनंद उठा रहे हैं और तकनीकी से ये शिक्षा आसान हो रही है। इसलिए कोडिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस छात्रों को मिल रहा है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ कि तकनीक ने आज के छात्रों के लिए सीखना बेहतर और दिलचस्प बनाया है। CEL कार्यक्रम के बारे में आपकी क्या राय है? यह कार्यक्रम छात्रों के लिए कितना प्रभावी साबित हो रहा है? CEL को तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस कार्यक्रम के जरिए हमको ऐसा मौका मिला। मुझे भी पता नहीं था कोडिंग क्या है। मैंने कंप्यूटर में MSc किया था और जब मैं DTP का कोर्स पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अधूरा था। जो मुझे जीने के लिए जो अच्छा लगता है, हम शिक्षक के लिए जो कुछ भी स्किल थे वो मैं अपने खुद को विकसित करना चाहता था।
और इसी कोडिंग के दौरान इसमें सीखने को मिला है। और 21वीं सदी के स्किल डेवलप करने के लिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिविटी है, का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी होता है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए। और आज एनईपी का, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी यही मोटिव है कि वो 21वीं स्किल के ही डेवलप करने के लिए, और ये डेवलप करने के लिए बड़ा योगदान कोडिंग से होता है। तो सीएल जो प्रोग्राम है वो बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, यानी छात्रों को बहुत बड़ा योगदान देने वाला है और नया कुछ सीखने को मिल रहा है, इसलिए छात्र रुचि से सीख रहे हैं, बहुत आनंद उसमें लेकर वो सीख रहे हैं। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट से वो नया नया सीख रहे हैं, क्रिएटिविटी, उनको थिंकिंग पावर डेवलप हो रही। और आज ये बहुत जरूरी होना है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जरिए बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, इसलिए सीईएल ने जो प्रोग्राम रखा है उनको तो मैं चाहो दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि ऐसा मौका मुझे तो मिला, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ और मेरे बच्चों को भी पढ़ाने में मदद मिल रही है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे आपने कहा क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स भी 21वीं सदी के रोज़मर्रा जीवन के लिए बहुत वाइटल और इम्पोर्टेंट है, और सीईएल कार्यक्रमों के बारे में आपसे सुनना हमारे लिए बहुत रोचक था। सीईएल में छात्रों के लिए कौन सा कोडिंग और कंप्यूटर साइंस का टूल या प्रोग्राम सबसे अधिक प्रभावी साबित हुआ है? मैं इसमें नो दिक्कत एक ही बात बताना चाहता हूँ, स्क्रैच कोडिंग जो आज हम यूज कर रहे हैं, बहुत आसान। हमारे स्कूल के दूसरी और तीसरी के कक्षा के छात्र आसानी से उसमें प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इसके जरिए आसान टूल मुझे तो नहीं पता। मैं स्क्रैच को बताना चाहूंगा कि स्क्रैच बहुत बढ़िया टूल है जो कोडिंग के लिए बहुत फायदेमंद रखने वाला है। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ क्योंकि कोडिंग सेकंड ग्रेड से मैंने किया है। मैंने शुरुआत कोडिंग की स्क्रैच से ही, और जब मैं जावा, पाइथन, HTML जैसे कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने लगा तो मैंने स्क्रैच से ही उसका फाउंडेशन बना के, उसकी नींव बना के मैंने इसकी शुरुआत की। तो मैं आपसे इस बात पे बहुत सहमत हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है कि दूसरे बच्चे भी स्क्रैच सीख कर अपने कोडिंग स्किल्स को विकास दे रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि छोटे गांव और कस्बों में भी छात्रों को कोडिंग और कंप्यूटर साइंस की शिक्षा मिलनी चाहिए? इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर, क्योंकि मैं भी छोटे गांव से आया हूँ। उस समय हमको भी चांस मिलता तो हम भी बहुत अच्छी तरह से कोडिंग सीख पाते और कुछ नया करके दिखाते, क्योंकि छोटे गांव के, कस्बों के छात्रों का भी हक है कि अच्छी पढ़ाई लेना। हाँ, उनके लिए जो आज शहरों में से जो छात्र पढ़ाई करते हैं, हाँ, उसके जैसा उनको भी पढ़ने का हक है। इसलिए छोटे गांव में भी डिजिटल शिक्षा और कोडिंग का कोर्स होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह दुनिया बदल रही है उस तरह उस गांव को छात्रा भी बदलना चाहिए। इसके लिए हाँ, इस प्रोग्राम का तो बहुत बड़ा प्रावधान। इसके लिए मैं एक बताना चाहता हूँ कि हर स्कूल में कोडिंग और डिजिटल शिक्षा देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो आज डिजिटल संसाधन की होनी है उन गांवों में, वहाँ के, आज मैं जो 17 साल से पढ़ाने का काम कर रहा था, लेकिन मुझे कोडिंग का कुछ ज्ञान ही नहीं था, क्योंकि कोई ऐसा अवसर भी नहीं मिला। पर इस वजह से मुझको जो अवसर मिला, मैं तो खुद सीख रहा हूँ और सीखते सीखते मैं बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। इसलिए उनको भी अच्छा पढ़ाई करने का हक है, तो उनको देने के लिए ये शिक्षा का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। मैं भी सोचता हूँ कि हम सभी को हक है ये कंप्यूटर साइंस के स्किल सीखकर कोडिंग सक्षम बनाने के लिए सभी को कदम उठाने चाहिए। तो आपने कंप्यूटर साइंस और कोडिंग का क्लासरूम टीचिंग में कैसे उपयोग किया और आपने उन छात्रों में क्या परिवर्तन देखा? कोडिंग और कंप्यूटर साइंस का उपयोग हमने छात्रों में टीचिंग, जब हमको स्कूल में कंप्यूटर लैब मिली तब से हमारे हर दिन एक क्लास कंप्यूटर साइंस पढ़ने में जाता है, जिसको माउस
हाथ में रखना नहीं आता था, वो माउस चलाना सीख गया है। जिसको कंप्यूटर चालू बंद करना नहीं आता, कंप्यूटर चालू बंद कर रहा है। जो आज कई शिक्षकों को नहीं आता, वो हमारे छात्रों कर ऑनलाइन का काम जो हमारे दूसरी कक्षा के छात्र भी सही आसानी से कर लेते हैं। हाँ, वो आसानी से उनका जो आत्मविश्वास लेवल जो बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस का फायदा हम अन्य सब्जेक्ट में भी ले रहे हैं कि तुम कर सकते हो। जो उनमें डर था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जिला परिषद स्कूल में आज भी ऐसे टीचर हैं जिनके पास खुद का लैपटॉप है, खुद का कंप्यूटर है, लेकिन आज भी वो कंप्यूटर को हाथ लगाने में डरते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हो जाएगा, कुछ भी हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन हमारे छात्रों छात्र न डरे हुए कंप्यूटर चला रहे हैं, इसका ही हमें बहुत बड़ा आनंद और समाधान है। हाँ, मैं भी सोचता हूँ कि तकनीकी शिक्षा सीखने से छात्रों में अधिक आत्मविश्वास आता है। और आपने कितने पावरफुल शब्द कहे हैं। जो बच्चे माउस चलाने को भी उनको नहीं आता था, अभी वो माउस चलाकर कोडिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। क्या आपने कभी छात्रों को तकनीकी शिक्षा देते समय संसाधनों की कमी महसूस की है? आपने इस समस्या का समाधान कैसे किया? हाँ, पहले तो हमको कुछ संसाधन नहीं थी, इसलिए वहाँ तो बहुत मैं तकनीकी समस्या का मुझे बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। लेकिन सीएल के प्रोग्राम के जरिए, जो पिछले साल कंप्यूटेशनल थिंकिंग का प्रोग्राम कोर्स हुआ था, उसमें हमने भाग लिया और अच्छी तरह से मन लगा के वो कोर्स पूरा किया। उसके बदौलत हमको हमारे स्कूल की कंप्यूटर लैब मिली। हाँ, उसी जरिए हमको कंप्यूटर लैब के जरिए हमको वो समस्या थोड़ी बहुत कम हुई। और एक दूसरी समस्या है बिजली की समस्या है। जो गांव में बिजली बहुत कम रहती है, हाँ, दिन भर में बिजली नहीं हो पाती, इसलिए हमारे टीचर लोगों ने भी एक बैठक बुलाकर उसको उस समस्या को कैसे जरिए हमने कुछ चंदा इकट्ठा किया और इन्वर्टर का इस्तेमाल किया। आज हमारे पास बिजली आई, कंप्यूटर आ गए, लेकिन टाइम बहुत कम मिल रहा है। टाइम बहुत कम मिल रहा है, इसलिए उसको भी हल करने के लिए हमने सोचा है कि थोड़ा ज्यादा टाइम देके कंप्यूटर से कोडिंग और बच्चों को सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपने जो तरीके शेयर किए वो बहुत अच्छे थे मेरे ख्याल से, और हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। तो अब मैं कुछ रैपिड फायर सवाल पूछूंगा। ये रैपिड फायर सवाल के जवाब आपको जल्दी से देना होगा, ऐसे कॉन्वर्सेशनल होगा। तो आप रेडी? ओके, रेडी। तो पहला प्रश्न, आपके पसंदीदा डिजिटल शिक्षा संसाधन का नाम क्या है? ऑब्वियसली क्रैच। अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो सबसे पहले क्या बदलाव लाते? स्कूल में कंप्यूटर संसाधन की उपलब्धि और वहां कोडिंग का कोर्स शुरू कर देते। शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? डिजिटल संसाधनों की कमी आज हमारे स्कूल में उपलब्धि है, लेकिन बहुत सारे स्कूल में इसकी उपलब्धि नहीं, वो एक चुनौती है। आपका सबसे पसंदीदा विषय क्या है जो आप पढ़ाते हैं? और मेरा सबसे पसंदीदा विषय है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस तो हैंड इन हैंड जाते हैं। मैथ्स सीख के कंप्यूटर साइंस के स्किल्स ज़्यादा होते हैं और कंप्यूटर स्किल्स मैथ से ही एनहांस होते हैं, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या आप कोडिंग और कंप्यूटर साइंस को पारंपरिक शिक्षा के मुकाबले ज़्यादा प्रभावी मानते हैं? हाँ, बहुत प्रभावी। जो पारंपरिक शिक्षा से जो नहीं मिल सकता, वो डिजिटल शिक्षा से बहुत आसानी से मिल जाता है। समझने में आसानी होती है, कोई भी कंसेप्ट जो है तो आसानी से समझने में मददगार होती। तो इसके साथ हमारा रैपिड फायर राउंड इधर ही खत्म होता है। तो सर, आपसे कुछ आखिरी सवाल है। आपके लिए शिक्षा का क्या अर्थ है? क्या आप छात्रों से जुड़े अपने किसी अनुभव को शेयर करना चाहेंगे जिसमें आपने महसूस किया हो कि शिक्षा ने वास्तव में एक जीवन को बदल दिया? शिक्षा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बात है।
जो कुछ भी नहीं होता है वो शिक्षा से बहुत बड़ा राजा बन सकता है। हाँ, तो ये शिक्षा यानी कि आदमी के परिवर्तन लाना, आचार विचारों में परिवर्तन लाना, ये एक शिक्षा का अर्थ है। जो अब खुद को बदल सकता है वही वही अच्छी तरह शिक्षा होती है। जो आज मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। अगर मैं शिक्षा नहीं लेता तो आज मैं आपके सामने ही नहीं होता, और आज जो मेरी पहचान है वो भी नहीं रहती। आज मैं गांव में खेत चला रहता, खेती कर रहा होता, या गांव में कुछ मजदूरी कर रहा हूँ। ये मेरे जीवन होते। अगर मेरा जीवन बदला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा से, और अच्छी तरह से शिक्षा लेना। यानी कि आज मैं टीचर हूँ, लेकिन आज भी मैं कुछ रोज नया कुछ सीखता हूँ। के बाद मैं किसी के जरिए नहीं करवा लेता। आज हमारे स्कूल में बहुत ऑनलाइन का काम होता है। मैं कौन सा भी काम करना है, सीखना है, यही उम्मीद से मैं ये करता हूँ। और छात्रों को मैं बताना चाहूंगा कि कोई भी समस्या नहीं होती। अगर मन में ठान लिया तो पढ़ोगे, तभी बढ़ोगे। हाँ, बढ़ोगे तो अच्छा लाइफ मिलेगा आपको। जो आज छात्र जो प्रॉब्लम को सॉल्व फेस करते हैं, वो तुम्हारा फेस एक अच्छी जिंदगी के लिए तुमको जरूरी बताना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था, हमको कुछ सपना दिखाने वाला कोई नहीं था, पर लेकिन आज हम अपने छात्रों को एक बड़ा बनने का सपना दिखा रहे हैं। मैं एक शिक्षक बना हूँ। आज मेरे को मैं सोचता तो आज बहुत बड़ा अफसर भी बन सकता था, लेकिन मुझे गाइडलाइन करने वाला कोई मिला नहीं था। लेकिन आज हमारे छात्रों को मैं एक इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि एक छठी कक्षा की छात्रा है ऋतुजा रौंदड़ी, और उनको हमने एक अपना सपना लिखने के लिए बोला था। आप कागज पे लिख लो, अपना सपना लिखो, और वो सपना क्यों देखना चाहते हो। तो एक छोटे से गांव से एक लड़की लिखती है कि मैं बड़ा होके, जो हमारे नासिक जिले की सीओ मैडम है असीमा मित्तल मैडम, मैं असीमा मित्तल मैडम जैसा सीओ बनना चाहती हूँ। हाँ, और गांव का विकास करना चाहती हूँ। और ये कैसा साध्य हुआ, क्योंकि आज संसाधनों के माध्यम से, डिजिटल शिक्षा के माध्यम से डायरेक्ट सीओ मैडम हमारे छात्रों से बात करती है, और सीओ मैडम से के विचार हमारे छात्र सुनते हैं। इसीलिए हमारे छात्रों में ये विचार आए, ये सपना आया है। ये डिजिटल शिक्षा माध्यम का बहुत बड़ा माध्यम है। और मैं अपने टीचर भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप भी एक इस माध्यम का अपनाएं और अपने छात्रों का जीवन सफल करने के लिए योगदान दीजिए। ने जो कहा कि आपके पास गाइड्स नहीं थे आपके शिक्षा के जर्नी के लिए, और आज आप जिला परिषद स्कूलों के बच्चों के लिए आप एक गाइड या गुरु जैसा एक फिगर हो जो उनको गाइड कर सकता है उनके अच्छे भविष्य के लिए। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप दर्शक और आपके जैसे शिक्षकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने शिक्षक भाई को बताना चाहूंगा कि खुद में परिवर्तन लाओ। पहला, क्योंकि मैं एक जानता हूँ कि हमारे शिक्षक भाई बहुत डरते कोई काम करने के लिए। हाँ, यह डर ना छोड़ दो, कोई भी काम खुद करो। करेंगे तो खुद करने का आनंद वो अलग होता है। जब आज ऑनलाइन का जमाना है, जो भी काम है ऑनलाइन भरना पड़ता है, ऑनलाइन बहुत सारी चीज करने पड़ते हैं। तो हमारे शिक्षक भाई है ना, दूसरे के जरिए करते। मेरे पास भी बहुत आते, मुझको भी फोन करते, मेरा वो काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। छोटा सा काम होता है, और अगर आप सीख लेंगे ना तो मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद कर सकते हैं। कारण कि आपके पास सब संसाधन है, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, मोबाइल से आप काम कर सकते हैं। और मैं मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि अगर मैंने एक सपना देखा है, मैं बड़ा अफसर नहीं बन सका ना, तो मैं अपने जैसे छात्रों से एक होनहार छात्रों जो कुछ करने की तमन्ना रखते, ऐसे छात्रों ढूंढ कर मुझसे कांटेक्ट करवा दो कि मैं उनके लिए, करके मेरा एक सपना है कि मुझे ग्रामीण छोटे छोटे गांव से 100 IAS अधिकारी बनाने का सपना देखा है मैं। और उसी तरह से हमने
एक वनी में एक छोटा सा अभ्यासिका भी शुरू किया है, अभ्यास स्टडी सेंटर। और वहाँ छोटे छोटे गांव से बच्चे आते हैं, बिना मूल्य को ही फीस नहीं लेते हैं। एक बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि नवोदय स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम के लिए हम यहाँ से प्रिपेयर करते हैं। और यहाँ से नवोदय में गए तो उनका 12वीं तक शिक्षा अच्छी तरह से होगा। जो बड़े बड़े स्कूल में जा नहीं सकते उनके लिए हमने एक एक छोटा सा मार्ग अपनाया है। तो मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि आपके पास कोई अच्छा छात्र होगा जो होनहार है, तो वो हमको बहुत संपर्क करे और हम उनकी पढ़ाई का जिम्मा अपन उठाएंगे। जो मैं नहीं कर सका वो उन छात्रों ने करेगा, तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। वाह सर, आपने इस इंटरव्यू में आपने कितने अच्छे वाक्य बोले हैं। मुझे मालूम है कि आपके जैसे जो शिक्षक है, गुरु का फिगर बनने के लिए उनको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो सर, हमारे साथ इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अनुभव और ज्ञान को सुनना हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत प्रेरणादायक होगा। हमें खुशी है कि आप अपना अनमोल समय निकालकर हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के समय में तकनीक और कोडिंग सीखना हर छात्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही कौशल हमारे भविष्य को आकार देंगे। तो चलिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और इस तकनीकी दुनिया का हिस्सा बनिए। मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद।